के लिए आतुर थे। मन गदगद हो गया खरगोन के युवा साथियों से मिलके, और ये यात्रा फिर यहाँ से आगे बढ़ेगी। खरगोन जिले के कुछ गांवों से, बड़वानी जिले के कुछ गांवों से, और महाराष्ट्र, गुजरात और फिर दादरा नगर हवेली को 13 जनवरी को ये यात्रा पहुंचेगी, जहां पर आदिवासी एकता परिषद का 31वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। साथियों, जैसे कि आदिवासी समाज, चूंकि हम आदिवासी समाज से आते हैं और भारत देश की मूल संस्कृति की बचाने की हम बात कर रहे हैं, तो मूल संस्कृति भारत देश की आदिवासी संस्कृति है और उसके बाद में तमाम समुदाय की संस्कृति है। तो ये संस्कृति, भारत देश विविध प्रकार की संस्कृतियों से परिपूर्ण है। अनेकता में एकता और विविधता में सुंदरता लिए हुए ये भारत देश है। इस देश की संस्कृति को पिछले कुछ समय से कई सारी विचारधारा के लोग बदलने का प्रयास कर रहे हैं या एक जैसी संस्कृति बनाने की बात कर रहे हैं। तो जैसे पिछले दिन आपने देखा होगा, मटली में जहां पर इंदी राजा का इंदल होता है, ये मान का कार्यक्रम होता है, लेकिन विचारधारा विशेष के लोग वहां पर इंद्रदेव का मंदिर बना दिया है और जो हमारे पूजा पाठ, आस्था, श्रद्धा की चीजें हैं उसे भी बदल दिया है। तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि आदिवासी संस्कृति में हम पूजा पाठ करते हैं तो हाथ में पानी, हाथ में अन्न और साथ ही धरती की, हवा की, पानी की, चांद की, सूरज की, जंगलों की, खेती की और खेती में चलने वाले औजारों की, और उसके साथ ही जिससे हमें खतरा महसूस होता है और हमारे पूर्वज, ये सभी समुदाय के लोग करते हैं अपने अपने पूर्वजों की पूजा। वैसे ही आदिवासी समाज के पूर्वजों की पूजा आदिवासी समुदाय के लोग, पुजारा या इंदल पूजने वाले महान व्यक्ति द्वारा किया जाता है। लेकिन वहां पर पूजा पाठ किसी अन्य व्यक्ति को लाकर करवाया जा रहा है। वो क्या जानेगा हमारे पूर्वजों के बारे में, वो क्या जानेगा हमारी परंपरा और संस्कृति के बारे में। तो वो भी नादान है और जो करवाने वाले लोग भी नादान हैं, क्योंकि हम जो पूछते हैं उससे पानी को बचाने, जंगल को बचाने, जमीन को बचाने, अन्न को बचाने, चांद को बचाने, सूरज को बचाने की बात करते हैं, तो उससे ये आदिवासी समुदाय तो बचेगा, बल्कि संपूर्ण मानव समुदाय बचने वाला और प्राणी मात्र भी बचने वाला है। इसलिए ये जो मूल संस्कृति है उसको विकृत करने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं वह सतर्क हो जाना चाहिए। दूसरी जो बात है प्रकृति, तो प्रकृति, आदिवासी समाज का जुड़ाव प्रकृति से बहुत करीब गहरा है और प्रकृति को बचाने का जो जिम्मा है न सिर्फ आदिवासी समाज का है बल्कि संपूर्ण मानव जाति का है। फिर वो चाहे किसी भी जाति, पंथ, धर्म से आते हो, लेकिन प्रकृति को बचाने का जिम्मा हम सबका है। यदि जंगल बचे रहेंगे और पानी बचा रहेगा, जमीन बची रहेगी, पर्यावरण का संतुलन बचा रहेगा, तो हम सबका जीवन सुरक्षित रहने वाला है। इसलिए हमने ये प्रकृति शब्द को भी समाहित किया है। और देश का संविधान, जिसमें सभी वर्ग, जाति, संप्रदाय, धर्म की बात इस देश के संविधान में की गई है, लेकिन देश के संविधान को भी कुछ विचारधारा के लोग बदलने, खत्म करने या विकृत रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके प्रति लोगों में जनजागृति लाने और इस मुहिम में जोड़ने के लिए इस यात्रा को लेकर हम लोग निकले हैं। और लोकतांत्रिक मूल्य, जैसे कि आदिवासी समाज में लोकतांत्रिक मूल्य है। आदिवासी समाज सामूहिकता में जीता है, एक दूसरे की मदद करता है। यदि चाहे सुख का समय हो, दुख का समय हो, पूरा गांव, आसपास के लोग उसके मातम में भी और खुशी में भी शामिल होते हैं। तो ये जो लोकतांत्रिक मूल्य, चाहे झगड़ा हो जाए, त्योहार करना हो, शादी करना हो, कोई भी चीज करना हो, तो आदिवासी समुदाय के लोग एक झाड़ के नीचे बैठ पे या किसी ओटले पे बैठ के सामूहिकता से निर्णय करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। तो आदिवासी समाज में लोकतांत्रिक मूल्य है और यही मूल्यों को आधार में लेके
दुनिया की तमाम प्रकार की संस्कृति, तमाम प्रकार के नियम कायदे कानून बने हुए हैं। तो इसे बचाने का जो मकसद है वो हम सबका है और हम सब मिलकर इसको बचाएंगे। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, नौजवान युवा साथी इस मुहिम के साथ में जुड़ रहे हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि इस यात्रा को प्रारंभ करने के लिए भारतीय सेना के ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त लूना भूरिया जी और तीन सेवानिवृत्त डीएसपी और मेरे समाज के बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े सामाजिक सेवक भी आए हैं और बुद्धिजीवी भी आए हैं। और यात्रा में कई प्रकार के लोग जुड़ रहे हैं। तो ये जो पवित्र मकसद है, इस मकसद के साथ में लोग जुड़ते जाएंगे और हम इसे आगे बढ़ाते रहेंगे। दुनिया में विचारधारा कभी भी नहीं मरती है और ये हमारा मकसद है कि हम जिएंगे तब तक इसमें काम करेंगे और हमारे जाने के बाद भी जो आने वाला देश का भविष्य है, इस विचारधारा को बढ़ाएं और दुनिया को बचाने का काम करें। तो इस यात्रा के साथ में मेरे साथ में वकील भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है। मैं उनका एक बार कुछ साथियों का परिचय करवा के यहाँ से इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे। यात्रा के साथ में भाई अनिल रावत जी, जो आदिवासी एकता परिषद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आदिवासी एकता परिषद के अध्यक्ष मंडल के सदस्य हैं। मेरे साथ में परशुराम सेनानी जी, यदि कहीं है तो हाथ ऊपर कर दें। परशुराम सेनानी जी पूर्व मंडी डायरेक्टर, जनपद सदस्य और आदिवासी मुक्ति संगठन आदिवासी एकता परिषद के कार्यकर्ता हैं। भाई विजू सोलंकी जी आदिवासी मुक्ति संगठन के प्रवक्ता हैं और छात्र संगठन और जेएस के साथ में मिलकर काम करते हैं। महेंद्र सेनानी जी जेएस के जिला उपाध्यक्ष हैं।